जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, कल 7th है, इस साल के लास्ट मंथ की 7th, और जब भी 7th आती है तो एक स्पेशल फील होता है क्योंकि 7 नंबर गुरु जी का फेवरेट है और वो हमें इसकी बेशुमार ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो 777 हो, सिंगल 7 हो, 777 हो या कितने भी 7s हों। और बाकी एंजल नंबर्स तो हैं ही, लेकिन 7 एक स्पेशल फील देता है। तो संगत जी, इस दिन ये एक थॉट आया कि इस दिन आप अपने घर में सत्संग ज़रूर करें। जिन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता वो हमें सत्संग में करना क्या होता है, सिंपल बैठना होता है, उस शब्द गुरबानी को सुनना होता है ना। और जो भी हम भोग के लिए बनाते हैं, और वैसे भी गुरुजी को सिंपल खाना बहुत पसंद था, बस उन्हें एक चीज़ बहुत फेवरेट थी, हरे धनिए की चटनी। तो वो कोशिश करें कि आप बना लें, चाहे समोसा प्रसाद आप भोग लगाएं, चाय तो हम लगाते ही हैं, तो बाकी नॉर्मल खाना बना सकते हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगे कि हमारे गुरुजी को अच्छा लगेगा। शुद्धता से और पूर्ण समर्पण भाव से जो भी आप बनाएंगे, प्यार से गुरुजी को भोग लगाएंगे, गुरुजी ज़रूर स्वीकार करेंगे। और इसके लिए संगत जी, मैं एक पहले भी सत्संग में मैंने एक प्लेलिस्ट दी थी, मुझे एक आंटी जी ने भेजी थी, वो बहुत ही ब्लेस्ड है। उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो अभी मैंने जब उसको दोबारा, मेरे मन में थॉट आया कि शायद लोग उस समय ना कर पाए हों, तो इस बार कर लें, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं ना हम कौन सी वाली प्लेलिस्ट लगाएं, किसी को मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती। तो ये आप ज़रूर सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगी, ठीक है, और या फिर मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगी, जिससे कि आप वहाँ से जाकर उसको सुन सकते हैं। और पहले वो 1 घंटे की थी, बट उसमें से एक आई थिंक शब्द हटा दी गई है जिन्होंने भी अपलोड किया है, तो आप उसकी जगह मंत्र जाप लगा लीजिएगा, ठीक है। मंत्र जाप लगा लीजिएगा सिद्धार्थ मोहन जी का 19 मिनट्स वाला, उससे वो 1 घंटे की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा बैठ के कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, अच्छी तरह सुन सकते हैं, और या फिर काम करते करते भी सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। गुरुजी हर तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है हमारे घर का, या हम जहाँ कहीं भी होते हैं, वर्किंग प्लेस पे कहीं भी, तो आप एटलीस्ट सुन सकते हैं शांति से। तो आप ज़रूर सुनिएगा, और जो भी आपके पास हो उस समय अवेलेबल, और अगर आप अपने घर पे हों, बना सकते हैं गुरुजी के लिए कुछ अच्छा सा, तो ज़रूर बनाइएगा, गुरुजी को भोग लगाइएगा। और जब भी आप ये सत्संग सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 7th को ही सुने, बाद में भी अगर आपको ये सत्संग मिलता है तो उस दिन भी आप गुरुजी का दिन मानकर गुरुजी को ज़रूर भोग लगाएं और सत्संग ज़रूर कर सकते हैं। और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, जब आपको सही समय लगे, या गुरुजी का जब आपको थॉट आ जाए कि इस समय करना है, क्योंकि गुरुजी ही हैं सब कुछ कराने वाले, तो जब वो आपको आज्ञा दें कि इस समय कर लो, तो उस समय आप कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली आपके कष्टों का निवारण होगा, और गुरुजी हर तरीके से सबको ब्लेस करेंगे। जो लोग नहीं मानते उन्हें फोर्स मत कीजिए मानने के लिए, क्योंकि गुरुजी खुद मनवा लेंगे अगर उन्हें मनवाना होगा तो। और नहीं तो वो ये भी कहते हैं ना कि घर का एक बंदा भी अगर गुरुजी से कनेक्ट हो जाता है तो पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं, और ये तो साक्षात हम देखते ही हैं, है ना। तो ये होता भी है, और जिसने जो कर्म किए हैं वो तो कटवाएंगे ही, बट हाँ थोड़े में कटवा देते हैं, इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है हमें। तो संगत जी, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में ही कर रही हूँ, और आज वीरवार है, और गुरु जी का कड़क आदेश आया कि जैसे है, जिस हाल में भी है, बस शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता होने लगी थी, इसको मजाक में मत लेना, शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को हर पल की खबर है, गुरु जी को सब पता है, गुरु जी को सारी बेटियों की चिंता होती है, और गुरु जी का भी देश आया मुझे नहीं पता। मैं 2 बार शुक्राना कर चुकी हूँ,
लेकिन ये मुझे रिपीट हुआ संगत जी। एक बार मैसेज आया, दूसरी बार फिर यही मुझे फ्लैश हुआ कि तू अभी शुक्राना कर, मुझे तेरी चिंता हो रही है और इसको मजाक में मत लेना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मुझे पता है आपको अपनी बच्ची की बहुत चिंता है, बहुत बहुत ज़्यादा चिंता है। आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है। मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी अब मैं क्या शुक्राना करूं, 2 बार शुक्राना कर चुकी हूं। मुझे तो शुक्राना करने के लिए जो है वो शब्द ही नहीं मिलेंगे, अभी मैं क्या बोलूँगी। गुरुजी ने बोला नहीं, तू जिस भी हाल में है बस शुक्राना कर दे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपका आदेश हो और आपकी बच्ची ना पूरा करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लाइफ ही आपकी दी हुई है गुरुजी। आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस बच्ची के ऊपर, ये आपकी बनाई हुई न्यू लाइफ है मेरी संगत जी। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे दुख दर्द कष्ट, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बच्ची को इतना हील कर रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बस अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और ये जाता हुआ साल है ना तुम्हारा, तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएगा। तुम्हें घर गाड़ी पैसा, बहुत इतनी बरकतें होगी कि तू संभाले नहीं संभालेगी, जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें पैसे रखने की। गुरुजी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी, जो आप मुझे मिल गए हो, बस इससे बड़ा शुक्राना मेरी लाइफ में नहीं है। बस आप अपने आप से कभी दूर मत करना, अपनी ब्लेसिंग्स से, अपने आशीर्वाद से, अपने चरण शरण से लगा के रखना मेरे दाता। आपकी बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, बस यही शुक्राना है आपके चरणों में। हमेशा अपनी इस फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करना जैसे कि आप ब्लेस कर रहे हो संगत जी। बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, उन संकटों को ना हल्के में कटा देते हैं संगत जी। किचन के लिए मुझे बहुत सत्संग भेजते हैं गुरुजी, और बड़ी बार ये होता है कि सच में बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं जो कि गुरुजी छोटे में कटवा देते हैं। संगत जी आज मैं गैस ऑन कर रही थी और एक चूल्हा जला हुआ था, दूसरे को मैं ऑन कर रही थी, लेकिन वो लाइट फिट चल नहीं रहा था और वो कुछ टाइम के लिए ऑन ही नहीं था, और दूसरे चूल्हे के साथ वो एकदम से इतना ज़्यादा जल गया संगत जी। और देखो ऐसे छोटे छोटे हादसे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन गुरुजी बहुत छोटे में कटवा देते हैं, इसलिए हर पल का शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी छोटे छोटे उपाय अपने बच्चे को बताते रहते हैं, बच्चों से रिलेटेड, पति से रिलेटेड बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, और दिन रात अपने इस पूरे परिवार को गुरुजी ने एक सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है संगत जी। बहुत क्रियाएं हो रही हैं, गुरुजी बता रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले नहीं थम रहे हैं, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी बोल रहे हैं तू किसी का बुरा मत करना, किसी के बुरे सोचना भी नहीं है किसी के बारे में। बस तुम्हारी एक ही सेवा है, मंत्र जाप शुक्राना और अपना नाम सिमरन करती चल। बस उनको मैं खुद देख लूँगा और उनको मैं जवाब दूँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट हमारे ड्रीम में कटवा रहे हैं संगत जी। कल परसों एक संगत जी मुझे ड्रीम आया, और मुझे उस ड्रीम का नहीं पता है, बस ये है कि एक मैं कहीं जा रही होती हूँ, एक जंगल जैसा होता है, और उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा शेर आता है संगत जी। शेर आता है जो शेरा वाली माता का वाहन है संगत जी, वो आता है और इतना बड़ा, और मैं इतनी घबरा जाती हूँ, मैं बहुत डर गई हूँ संगत जी। आप सोचो बेशक ड्रीम है, लेकिन जब ड्रीम होता है उसमें हमें एकदम से सच ही दिखता है सब कुछ। सुबह उठ के चाहे वो कुछ नहीं होता है, लेकिन रात को तो सब दिखता है ना। तो संगत जी उस टाइम में इतनी डर गई होती हूँ, लेकिन मैं जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी का नाम लेती हूँ। वो इतना बड़ा सिंह मुझे कुछ नहीं करता संगत जी, कुछ भी नहीं करता। तो मेरी माता रानी ने मेरा क्या कष्ट काटा मुझे नहीं पता। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी उसके बाद भी ड्रीम में गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन बहुत कष्ट थे जो गुरुजी ने कटवाए ड्रीम में। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई मुझे, बहुत सारी ब्रेसलेट स्वरूप दिखाए, जो कि 2 तो 3 वाले ब्रेसलेट होते हैं, 3 पैटर्न वाले संगत जी, वो ब्रेसलेट दिखाए गुरुजी ने। पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग भी मुझे दिखाई, बहुत बड़ी बड़ी सी एक टोकरियाँ जैसी बनी होती हैं, उसमें ब्लेसिंग्स पड़ी होती हैं, गुरुजी मुझे दिखाते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप गुरुजी के उसमें होते हैं ब्रेसलेट में।
तो संगत जी मुझे पता चलता है कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है ड्रीम में गुरुजी ने कटवाया है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी इसी तरह गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो छोटे में कटवाते हैं। जैसे कि मैं आज संगत जी बाहर गई गुरुजी के लिए। गुरुजी का आज वीरवार था संगत जी, और गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है सत्संग की, और सत्संग के लिए मैं फूल लेने के लिए गई और संगत जी वो मैंने लाई। और दूसरी बार मुझे ये लगा कि अभी टाइम है, 2 बजे करना है, तो अभी 1:30 बजे हैं। मैं सब्ज़ी वगैरह धो लेती हूँ संगत जी, और मैंने सब्ज़ी वगैरह धो के उसमें उसका जो पानी बचा तो मैंने सोचा ये मैं अपने प्लांट में डाल देती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं प्लांट में डालने गई, वहाँ रिकापॉम का बहुत बड़ा एक जो है मैंने प्लांट लगाया हुआ है संगत जी, उसमें कुछ टहनी नुकीली सी थी, मुझे नहीं पता चला। मैं जैसे ही वो पानी डालने लगी वो मेरी आंख में लगी और आंख मेरी बंद हो गई अचानक से, और वो बाहर ही लगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस टाइम, मुझे ऐसे लगा कि शायद ज़ख्म हो गया होगा, इतनी पेन हो रही है। लेकिन गुरुजी ने उसी टाइम थॉट डाला और उसी टाइम मैंने ये बोला कि शुक्र है कुछ नहीं था, बस कुछ नहीं था, यही बोला और मैं आ गई अंदर। मैंने जल प्रसाद लिया और लगाया, क्योंकि अभी गुरुजी ने हमें बहुत पॉजिटिव बना दिया है संगत जी। कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, छोटा बड़ा कुछ भी होता है, गुरुजी ने ये सिखा दिया है कि जो भी हो रहा है गुरुजी की रज़ा से हो रहा है। और गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना, उसमें भी शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी उस बुरे में भी हमारा छोटा करके करवाते हैं, वो भी हमारे कर्म ही करते हैं। इसलिए हर पल का हर क्षण का शुक्राना करो संगत जी। और मैं आई किचन में और जल प्रसाद पड़ा हुआ था, वो मैंने आइस के ऊपर लगाया संगत जी, और कब वो दर्द ख़त्म हो गया, मैंने हाथ से छुआ और मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो गया होगा। रेड रेड तो था उस टाइम, मैंने मिरर में देखा, लेकिन अभी कुछ नहीं है संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, वो बहुत बड़ा कष्ट कुछ था मेरे ऊपर शायद, और आज मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ा कष्ट है। अभी मेरे को गुरुजी ने सर्वाइकल के रिलेटेड आंटी से सत्संग भी सुनाया संगत जी कि ये जो सर्वाइकल तुम्हें हो रहा है ना, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है बेटा। और मैं पूछा, आज सुबह से गुरुजी ने मुझे 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं दिया संगत जी। अभी मैं बेड पे आई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, और वो भी मैं गुरुजी के इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे गुरुजी के मैसेज पढ़ रही हूँ जो मेरे लिए आए हैं। तो संगत जी गुरुजी ने आज सच में कोई बड़ा कष्ट था जो मेरा ये सेवा करवा के गुरुजी ने कटवाया संगत जी। क्योंकि सुबह से गुरुजी ने मुझे काम में बिज़ी रखा हुआ था, उसके बाद सत्संग करवाया, उसके बाद खाना वाना बर्तन वगैरह सब कुछ, और उसके बाद भी मैं सत्संग सुन रही थी। और संगत जी अभी भी गुरुजी का एक कड़क आदेश आया कि इसको ऐसे मत लेना, क्योंकि ये मेरा आदेश है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और तू अभी शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ज़रूर आज कुछ बड़ा था संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी अपने मंत्र जाप से, नाम सिमरन पूजा से, भक्ति से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रखा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है। और संगत जी जो गुरुजी हमारे कर्म कष्ट कटवाने का इतना प्यारा सा जो माध्यम बना रहे हैं, शिव पुराण पढ़वा के हमें, जो भी गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है। कभी कभी मैं 1 अध्याय, कभी 2, और आज तो गुरुजी ने 3-4 अध्याय पढ़वाए मेरे से, और उसमें सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था वो सबका आंसर दिया शिव पुराण में। मैं तो एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी, जब मैं 2 अध्याय पढ़ रही थी और तीसरा अध्याय जब मेरा स्टार्ट हुआ संगत जी, और उसमें सारे जो मेरे साथ हो रहा था उसका पूरा आंसर था संगत जी। बहुत प्यारे से गुरुजी ने समझाया कि कैसे हमें जो है वो एक औरत के लिए, एक हम सब औरतों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए गुरुजी का संदेश था कि जैसे कि काम वासना होती है तो उसमें हमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। एक जो है हम गुरु संगत के जो भी गुरु भाई भी होते हैं उनके लिए भी था ये, कि जैसे कि गर्भवती स्त्री होती है उसके साथ काम की वासना नहीं रखनी है, जैसे कि कोई बीमार है उसके साथ नहीं रखनी है, जैसे कि किसी ने कोई व्रत का नियम लिया हुआ है कि किसी को गुरुजी ने दिया हुआ है कि 40 दिन के लिए चलिया दिया होता है कि 40 दिन के लिए जपजी साहब का पाठ या कुछ करे वो, तो उस टाइम भी उसके व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। और उसके बाद गुरुजी ने ये बताया शिव पुराण में कि जैसे कि कोई बीमार है उसके साथ भी नहीं, और जैसे कि कोई संगत जी उसको शायद मैं स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन नस
फुंसतक होता है, क्या होता है वर्ड एग्जैक्ट में शायद नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, लेकिन ये वर्ड था। गुरुजी ने बोला उसके साथ भी आप कामना की वासना नहीं रख सकते। और उसके बाद जैसे हमारा मानसिक धर्म होता है जो कि हमारी पीरियड्स से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, उस टाइम भी ये आप नहीं कर सकते। और ये चीज़ें गुरुजी ने बहुत प्यारे से, शिव पुराण कोई भी पढ़ता होगा उसको पढ़ा होगा कि ये शिव पुराण का 9वां जो अध्याय है उसमें ये है संगत जी। आज गुरुजी ने वो मेरे से पढ़वाया और ये मेरे से बुलवा रहे हैं। गुरुजी मैं सोच रही थी मैं क्या शुक्राना करूं गुरुजी, अभी 2 बार शुक्राना करवा चुके हो आप, तीसरी बार मुझे बोल रहे हो कड़क आदेश है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तू अभी शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे कृपा, क्योंकि ये शुक्राना भी गुरुजी करवाते हैं संगत जी। किस संगत के लिए क्या मैसेज है, क्या सुनाना है मुझे नहीं पता। गुरुजी को अभी गुरुजी का आदेश हुआ कि तू अभी अभी शुक्राना कर दे बस। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये गुरुजी ने बताया कि इस टाइम हमें कभी भी काम वासना, एक चाहे हस्बैंड वाइफ ही क्यों नहीं है उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस टाइम। चाहे कोई एकादशी हो, पूर्णिमा हो, बड़े बड़े दिन त्यौहार हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, उस टाइम भी नहीं। और ये जो मैंने बताया सारा कुछ इस टाइम भी नहीं। तो इससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमें बहुत सारे हमारे कर्म बन जाते हैं संगत जी। और गुरुजी ने बताया कि अगर ऐसी इससे बचना भी है तो उसके लिए एक मंत्र बताया हुआ है गुरुजी ने शिव पुराण में, पंचाक्षर मंत्र संगत जी। पंचाक्षर मंत्र का जैसे हम ओम नमो शिवाय बोलते हैं ना संगत जी, वो पंचाक्षर मंत्र ये है कि उसमें सिर्फ ये है नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है जो कि हम कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी ये मंत्र कर सकता है संगत जी। उससे जो होता है हमें ये जाने अनजाने में यो भी काम वासना से रिलेटेड कोई हमें पाप या कुछ द्वेष लगता है तो उससे हम बच सकते हैं। तो यही उसमें बताया है, वो जो राजा रानी के बारे में ये अध्याय था, उन्होंने उनकी पत्नी ने ही उनको ये बताया। जब उनकी काम वासना हुई तो पत्नी का कोई व्रत लिया हुआ था उसने, राजा की पत्नी ने, तो संगत जी लेकिन उसके पति नहीं माने तो उनका शरीर पूरा जलने लगा। तो संगत जी इसलिए उन्होंने ये बताया उनको कि तुम इतने कोमल हो, तुम इतनी मतलब सुंदर हो, लेकिन फिर भी मेरा शरीर क्यों जल रहा है काम वासना करने के बाद। तो संगत जी उस उनकी राजा की स्त्री ने बताया क्योंकि मैं जो है पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हूँ, मैं शिव जी की उपासना करती हूँ। तो फिर उसने बोला कि अब इस दोष से बचने के लिए मुझे क्या करना है। तो शिव पुराण में बताया हुआ है कि उस राजा की जो पत्नी होती है उन्होंने उनको बताया कि शिव भगवान का ये पंचाक्षर मंत्र है जो नमः शिवाय, इसका उच्चारण आप करो। तो संगत जी वो करने लगे और इसकी वजह से उनको ये दोष से वो मुक्त हो गए। तो शुक्राना मेरे गुरुपास। शायद मैंने ये पहले भी सत्संग किया लेकिन जल्दी में किया, शायद अच्छे से नहीं हुआ होगा। तो गुरुजी ने फिर से थॉट डाला कि तू ये शुक्राना कर, और गुरुजी ने करवाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची से जो भी बुलवाते हो गुरुजी, आप खुद ही बुलाते हो। आपको पता है आपकी बच्ची में इतनी समर्था नहीं है कि वो आपका शुक्राना कर पाए। ऐसे कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए संगत जी, लेकिन गुरुजी हमसे जो भी बुलवाते हैं वो गुरुजी की रज़ा होती है संगत जी, तभी हम शुक्राना कर पाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये शुक्राना कराने का भी शुक्राना। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखती हूँ। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। और गुरुजी आपसे एक अरदास है कि आप पूरी संगत को, जैसे कि अपनी बेटी के परिवार को ब्लेस कर रहे हो, ऐसे ही उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। हमारे साक्षी आंटी, प्राची आंटी, गौरव अंकल जो कि बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं, आप उनको भी ब्लेसिंग्स देना। और जो भी आपकी संगत है गुरुजी, जो नहीं भी है आप उनको भी ब्लेस करना। और गुरुजी अपना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरे गुरुजी। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे गुरुजी, आपके चरणों की, आपकी मुस्कुराहट की। जो आप मुस्कुराते हो स्वरूप में, हमेशा आपकी मुस्कुराहट को देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है संगत जी। गुरुजी जब भी मुस्कुराते हैं, मैं जितनी भी दुखी हूँ, जो भी मेरे अंदर चिंता चल रही हो, गुरुजी की एक मुस्कुराहट देख के ही वो शांत हो जाती है, एक स्माइल आ जाती है फेस पे। इसलिए गुरुजी आप ऐसे मुस्कुराते रहो और पूरी संगत का ऐसे ही कल्याण करते रहो। और इसी के साथ
संगत जी मेरे इस शुक्राना में कोई गलती होगी हो, अवश्य हुई होगी, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे भी। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक रखती हूँ। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे कि मैं ये मेरा सेकंड सत्संग है, उसी से रिलेटेड जो मैंने पहला सुनाया, तो संगत जी ओ शिव जी भगवान प्रसन्न होकर, पार्वती माता प्रसन्न होकर उनको वरदान देती हैं और वो साक्षात वहाँ शिव पार्वती साक्षात वहाँ विराजमान हो जाते हैं। वहाँ उनका नाम जो है गुष्मा के नाम पे पड़ता है, जो ब्राह्मण की पत्नी होती है गुष्मेश्वर। तो संगत जी फिर वो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो उनके लिए भी अरदास करते हैं जिन्होंने वो उनके बेटे का वध करा होता दूसरी पत्नी ने। वो मिल के वो भी क्षमा मांगती है संगत जी। वो मिल के वहाँ तीनों आराधना पूजा पाठ करते हैं और संगत जी बहुत तपस्या करते हैं। उसके बाद संगत जी वहाँ एक बहुत पवित्र सा शिव पार्वती माता का मंदिर बना होगा। क्या हुआ होगा वो साक्षात आप सब जानते हो गुष्मेश्वर शिवलिंग के बारे में। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था आज जो गुरुजी ने बुलवाया, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू चिंता मत कर, बस शुक्राना किया कर। अब बहुत जो है गुड न्यूज़ आने वाली है, बस शर्त यही है कि तू शुक्राना कर ले। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने अपनी चरण शरण से लगाया, इससे बड़ी गुड न्यूज़ आपकी बच्ची की लाइफ में कुछ नहीं है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक अध्याय और हम सब संगत के लिए गुरुजी ने सुनाया, वो शायद हम लेडीज़ के लिए ही है, तभी मेरे से गुरुजी ने ये सेकंड सत्संग भी शेयर करवाया संगत जी। वो ये अध्याय था कि गुरुजी ने उस शिव पुराण के अध्याय में मुझे ये समझाया कि हमसे जाने अनजाने में जो हैं वो हम लेडीज़ शायद जेंट्स इतना नहीं समझते होंगे, लेकिन हम लेडीज़ को है वो 5-6 चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता होने चाहिए संगत जी। गुरुजी ने बताया कि जो ये काम वासना होती है संगत जी, वो हमसे जाने अनजाने में उसमें बहुत से पाप हो जाते हैं। जैसे कि एक ऋषि और एक उनकी पत्नी के बारे में बताया गुरुजी ने। बताया है कि जैसे कि वो अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है संगत जी कि मतलब काम वासना ऐसी होती है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है संगत जी। और वो अपनी जो पत्नी से ज़बरदस्ती मतलब काम वासना के माध्यम से बोलता है उसको। और संगत जी वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा कोई व्रत चल रहा है। तो संगत जी फिर भी उसका पति होता है वो नहीं मानता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है संगत जी। और वो क्या होता है कि वो संगत जी वो जलने लगता है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा क्या है, मतलब तुम इतनी कोमल हो, इतनी मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेरा पूरा शरीर जलने लगा। और फिर संगत जी वो जो होती है वो उनकी पत्नी समझाती है उनको कि ऐसा है कि ये जो शिव जी के पंचाक्षर मंत्र है मैं उसका जाप करती हूँ। और शिव पुराण में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो ये पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है उसको इन काम वासनाओं से कोई भी मतलब जो है वो दुख नहीं हो सकता। वो क्या बताया है संगत जी, ये बताया है कि जो काम वासना होती हैं उनमें ये 5 चीज़ें वर्जित हैं। क्या है संगत जी, वो ये बताया है कि जब कोई स्त्री गर्भवती है उससे काम वासना का सोचना भी नहीं चाहिए, या कोई बीमार है उससे भी नहीं। जो हमारा मानसिक धर्म होता है उसमें भी काम वासना नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद दिखाया कि कोई बीमार स्त्री है उससे भी नहीं। और संगत जी उसके बाद ये सुनाया है शिव पुराण में, बताया भी है, लिखा भी है, आप पढ़ सकते हो। उसमें ये है कि जब कोई स्त्री नपुंसक है तो वो भी जो है वो उस टाइम भी उस स्त्री से काम वासना के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो है वो वर्जित बताई हैं संगत जी। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि अब मैं अपने पापों को कैसे ख़त्म करूं, कैसे मैं क्या करूं। वो बोलती है जो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है आप उनका सिमरन करो,
उनकी भक्ति करो। और संगत जी वो पंचाक्षर मंत्र ये था, जैसे कि होता है ना ओम नमः शिवाय, और पंचाक्षर मंत्र ये होता है नमः शिवाय। तो वो उसका जाप करता है। और संगत जी उसमें ये लिखा है कि उसके बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने खुश मिजाज से सब खुश रहता है, और ये बताया है कि उसके बाद उसका शरीर नहीं जलता है, तो वो ये उसका ताप प्रताप होता है कि पंचाक्षर मंत्र का ये बताया हुआ है कि इतना पावरफुल है। तो ये चीज़ें जो 5-6 बताई हुई हैं संगत जी, ये हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये कभी नहीं होनी चाहिए, इससे भी हमारे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो संगत जी ये गुरुजी ने आज बुलवाया है, शायद कैसे अपनी बेटी से बुलवाया है मुझे नहीं पता। मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं क्या शुक्राना करूँगी क्या नहीं। अब गुरुजी की कोई रज़ा है, गुरुजी ने बुलवाया है, मैंने गुरुजी को बोला कि आपने ही शुक्राना कराना है। और गुरुजी मुझे पता है मैंने बहुत सारे, क्योंकि शिव पुराण एक बहुत पाक पवित्र ग्रंथ है संगत जी, हम चाह के भी उस ग्रंथ का जो है बखान नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 अध्याय आज गुरुजी ने मेरे से पढ़वाए, और शायद ये किसी न किसी को ज़रूरत होगी इनकी, किसी ना किसी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इसमें, इसलिए गुरुजी ने बुलवाया है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे गुरुजी ने बुलवाया है मैं वही बोल रही हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। और संगत जी गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। आज सत्संग इतना डिवाइन हुआ संगत जी, सत्संग में सुनाते सुनाते बीच में मेरा छूट गया। सत्संग ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने सोचा कि मैं वेलकम बैंड लगाऊंगी, और फिर मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि गुरुजी का स्वरूप लेके कौन आएगा बाहर से अंदर, मैं अकेली हूँ, अकेले ही मुझे वेलकम बैंड लगाना है। मैं स्वरूप पकड़ूंगी कि जो जल छिड़काव होता है जो आगे आगे हम करते हैं वो करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और संगत जी मैंने वेलकम बैंड वाला ही प्लेलिस्ट लगाया था 1 आवर का। और संगत जी जैसे मैं लगा रही थी उसके नीचे मैंने क्लिक करा, मैंने सोचा ये वेलकम बैंड वाला है, लेकिन मैंने अपने से वही लगाया है। मैंने डोर को खोला और मैं गुरुजी, मैंने बोला आप साक्षात तो आपकी गद्दी लगी है, आप तो घर में ही विराजमान हो गुरुजी, आपका वेलकम ही वेलकम है, आप इस घर में ही हो। तो मैं वो जल छिड़काव करने लगी संगत जी, और जब मैंने वो प्लेलिस्ट को ऑन करा तो संगत जी वो एक ओमकार लग गया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी को सब पता होता है कि दिमाग में मेरी बेटी के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और संगत जी एक ओमकार हो गया, और मैं सोचूं वेलकम बैंड तो हुआ ही नहीं। और गुरुजी ने बोला कि तू ये सोच रही थी ना कि गुरुजी का वेलकम मैं कैसे करूँगी, एक हाथ से मैं छिड़काव करूँगी और खुद ही मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी कैसे, मैं तो अकेली हूँ घर में। और देखो गुरुजी ने वो भी मेरा 1 सेकंड में जो भी थॉट आ रहा था वो क्लियर कर दिया संगत जी। फिर मैंने जोत जलाई और गुरुजी को तिलक लगाया, और संगत जी फूल वगैरह जो भी थे मैंने सजावट थोड़ी बहुत की। और फिर गुरुजी के लिए चाय जल और समोसा और रसगुल्ले, प्राची आंटी ने आज सत्संग सुनाया हुआ था, मैं गुलाब जामुन लेके आने वाली थी, लेकिन गुरुजी ने सत्संग भेजा कि आज इसका भोग लगा मुझे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो गुरुजी को करवाना है ना गुरुजी हाथ पकड़ के करवा देते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह सत्संग करती हूँ हमेशा, और देखो आज गुरुजी ने दोपहर को सत्संग कराया, उसका भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। बाहर में फूल लेने के लिए गई, और संगत जी इतना सारा झुंड कबूतरों का उड़ के आ रहा था, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी संगत जी बहुत सारे जो कष्ट है ना वो अपनी बेटी के ड्रीम में ही काट रहे हैं संगत जी। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मुझे ड्रीम नहीं आते हैं, और उस टाइम इतनी डरी होती हूँ, सहमी होती हूँ, कभी कभार ऐसे ऐसे ड्रीम आते हैं, लेकिन सुबह मैं बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ, कुछ याद नहीं होता संगत जी। और वो भी गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि वो तुम्हें क्यों नहीं याद रहता है, वो इसलिए नहीं रहता है याद क्योंकि तू सुबह उठ के सबको सुना देती है, और उससे जो होती हैं हमारी ब्लेसिंग्स चले जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हें ड्रीम याद ही नहीं रहने देता। शुक्राना मेरे गुरुपा, उसका भी शुक्राना। और संगत जी कल इतना प्यारे से ड्रीम गुरुजी ने दिखाए, वो भी शायद मेरे ही कुछ कर्म कष्ट कटवा रहे थे गुरुजी ड्रीम में, लेकिन मुझे धुंधला सा सिर्फ ये याद रहा
कि गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखी मुझे, बहुत सारी ब्रेसलेट रूप में, पॉकेट्स ऑफ रूप जो होते हैं वो इतने सारे, बड़ी बड़ी टोकरियाँ जो थी वो भरी हुई थी, ऐसे जैसे कि गुरुजी मुझे ये बता रहे थे कि शायद तुम्हारे घर में सत्संग हो रहा है। और मैं सोच भी रही हूँ, और गुरुजी ने बोला भी है कि अब सत्संग होने वाला है, गुरुजी ने बता दिया है, और गुरुजी ही करवाएंगे, गुरुजी का घर है, गुरुजी सब कुछ करवाएंगे। बस उनकी बेटी को जो वो आदेश देंगे वो करेगी। गुरुजी आप जो बोलोगे, आपका आदेश सर आँखों पे है मेरे गुरुजी, जो आप बोलोगे वही इस घर में होता है। संगत जी आजकल तो खाना भी गुरुजी की मर्ज़ी से बनता है, क्योंकि मुझे जो पहले दिन बनाया होता है, दूसरे दिन मैं सुबह उठ के सोचने लगती हूँ कि गुरुजी क्या बनाऊँ। सिर्फ गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी उसी टाइम मेरे माइंड में डाल देते हैं कि ये बनना है। तो संगत जी इस तरह जो गुरुजी को खाना है, जो गुरुजी को बनाना है, इस घर में गुरुजी खुद ही डिसाइड करते हैं। संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, उनकी बेटी जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे दाता। संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम